छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, तेल नदी और महानदी का संगम स्थल है। तो देखिएगा, पिछले किसी एग्जाम में सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम हुआ है ये उड़ीसा क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है, और ये जो है ना गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। गरियाबंद का वो हिस्सा जो अपना उड़ीसा से लगा हुआ है, या फिर मैं ये कहूं कि जो देवभोग तहसील है गरियाबंद जिले का, उस क्षेत्र में तेल नदी प्रवाहित होती है। तो यहां क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि तेल नदी और महानदी का संगम स्थल कहां पर है। तेल नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है। अगर मैं तेल नदी के लंबाई की बात करूं तो 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उद्गम स्थल से लेकर के महानदी तक मिलने तक में। तो इसका जो संगम है वो कहां होगा? गरियाबंद जिले में नहीं है, महासमुंद में भी नहीं है, न ही रायपुर में है। तो इन तीनों स्थल में इसका संगम नहीं है। तो फिर महानदी और तेल नदी का संगम स्थल आखिर है कहां? तो ध्यान रखना, उड़ीसा जिले में एक जिला है जिसको सुवर्णपुर नाम से जाना जाता है। सुवर्णपुर, इसको जो है सोनपुर भी बोला जाता है, सोनपुर भी, सुवर्णपुर अथवा सोनपुर। तो यहां पर जो सुवर्णपुर नामक एक नगर है ना, वहीं पर तेल नदी और महानदी का संगम होता है। या फिर ये कहें कि तेल नदी जो है महानदी से मिलती है सुवर्णपुर में, क्योंकि हमारा जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कभी भी कि तेल नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है। तो सुवर्णपुर अथवा सोनपुर, और ये जो है गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नाचा के भीष्म पितामह दाऊ मंदराजी का जन्म स्थल है। तो दाऊ मंदराजी, जिनको नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है, नाचा को इन्होंने अलग ही लेवल पर पहुंचाया है। तो इनका जन्म स्थल कहां पर है? तो इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखेंगे, इस तरह की चीजें अब पूछा जा रहा है कि किसका जन्म कहां हुआ था, डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा रहा है, जो खास खास लोग हैं। तो राजनांदगांव जिले में इनका जन्म हुआ था। राजनांदगांव जिले में भी जो गांव है, जन्म स्थल है, वो है रवेली। क्या है? रवेली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। दाऊ मंदराजी का जन्म, अगर तारीख की बात करें तो 1 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। 1 अप्रैल 1911 को इनका जन्म हुआ था राजनांदगांव जिले के रवेली ग्राम में। अब यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय राजनांदगांव जिला अस्तित्व में नहीं था। उस समय जो है दुर्ग जिला हुआ करता था। जो राजनांदगांव है वो रियासत हुआ करता था। तो इसको भी ध्यान में रखना। अच्छा, रवेली, गांव का नाम रवेली है। आप लोगों को याद होगा कि जो दाऊ मंदराजी हैं, उन्होंने एक नाचा पार्टी का गठन किया हुआ है जिसका नाम है रवेली नाचा पार्टी। तो वो जो रवेली शब्द है वो इनका जन्म स्थल है, जिसके नाम पर इन्होंने अपने नाचा पार्टी का नाम रखा है, रवेली नाचा पार्टी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी के क्या दिया? छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी के अंतर्गत आती है। अच्छा, यहां पर यह होना था, छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी भाषा के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हाँ, यहां ना पूर्वी के बाद हिंदी आना था। हिंदी भाषा, सॉरी माफी चाहूंगा, छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और कौन सी भाषाएं आती है? तो देखो, जो हिंदी भाषा है उसको जो है 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जैसे कि राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी के अलावा और कौन सी भाषाएं आती है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ये जो ब्रज है ना, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों, अवधी, बघेली और उसके साथ छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं हिंदी भाषा के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा अवधी, बघेली, मतलब कि 2 और 3। और ध्यान रखना कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित भाषाएं हैं। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 2 और
3, ये जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुटकी दाई की पूजा की जाती है। तो कुटकी दाई की पूजा कब की जाती है भाई? तो इनकी पूजा होती है हरेली त्योहार के दिन। हरेली, हरियाली, तो ये कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। तो इनकी पूजा कब होती है? श्रावण अमावस्या को कुटकी दाई की पूजा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के मानक स्वरूप का प्रयोग मुख्यतः कहां किया जाता है? छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक स्वरूप, तो देखिएगा हम जो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर उसके मानक स्वरूप की बात किया जाए तो वो जो है केवल और केवल मध्य छत्तीसगढ़ में प्रयुक्त किया जाता है। अगर आप उत्तरी भाग में जाते हैं सरगुजा क्षेत्र में, तो उस तरफ जो है भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में जिस तरह का भोजपुरी बोला जाता है, कुछ उस तरह का प्रभाव जो है उधर देखने को मिलता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगर आप जाएंगे तो वहां पर हल्बी प्रमुख बोली है, और जो छत्तीसगढ़ी बोली भी जाती है वहां पर उस क्षेत्र में, तो उसमें जो है ना हल्बी, छत्तीसगढ़ी, ये सब मिक्स होकर के एक अलग ही चीज बन चुका है। तो जो मेन जो छत्तीसगढ़ी है, मतलब कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जो मानक स्वरूप है, जिसको हम असली छत्तीसगढ़ी भी बोल सकते हैं, तो वो जो है मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जैसे कि रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, राजनांदगांव हो गया, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, धमतरी, तो इस तरफ जो है छत्तीसगढ़ का मूल स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न पर विचार करने को बोल रहा है। तो पहला देखते हैं, पहला, रायपुर से वर्ष 1998 में गरियाबंद को पृथक कर अलग जिला बनाया गया। तो भाई गरियाबंद जो है पहले रायपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको 1998 में नहीं 2012 में अलग करके अलग जिला बनाया गया। तो यहां पर पहला कथन जो है गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। अगला देखते हैं, सुकमा जिले का मात्र जिला बस्तर है। तो देखिएगा सुकमा जिले का गठन हुआ था 2012 में, और इसको जो है दंतेवाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया था। तो ये भी यहां पर गलत है। दंतेवाड़ा जो है वो 1998 में बस्तर जिले से अलग होकर बना था, और सुकमा 2012 में दंतेवाड़ा से। अगला हम लोग देखते हैं, तीसरा, स्थापना के बाद से लेकर अब तक रायगढ़ जिले का एक यह बार होना था, माफी चाहूंगा, एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। तो बोल रहा है कि स्थापना के बाद से लेकर अब तक रायगढ़ जिले का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। तो क्या ये सही है? ये गलत है। देखो रायगढ़ जिले का विभाजन हो चुका है 1998 में। रायगढ़ जिले के उत्तरी भाग को अलग करके जसपुर जिले का गठन किया गया 1998 में। तो ये तीनों कथन गलत है। चौथा देखते हैं, संपूर्ण बस्तर संभाग 1998 के पहले एक जिला हुआ करता था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। देखो आज जो बस्तर संभाग है, जिसके अंतर्गत टोटल 7 जिले हैं, बस्तर जिला, कोंडागांव जिला, नारायणपुर जिला, कांकेर जिला, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला और सुकमा जिला, टोटल 7 जिले। तो ये 7 जिले जो हैं 1998 के पहले एक जिला हुआ करता था, बस्तर जिला। तो 1998 में जो है बस्तर जिले से कांकेर और दंतेवाड़ा जिला बना। उसके बाद 2007 में बीजापुर और नारायणपुर जिले का गठन हुआ। इसके बाद 2012 में सुकमा और कोंडागांव जिले का गठन हुआ। तो इस तरह से 1998 के पहले बस्तर जिला बस्तर संभाग जो है एक जिला हुआ करता था। जो आप बस्तर संभाग देखते हैं ना, अगर ऐसे छत्तीसगढ़ देखें तो ये नीचे वाला पूरा जो है जो बस्तर संभाग है वो पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था, जो आज 7 जिलों में बटा हुआ है। तो ये ही सही है, बाकी 3 जो है गलत है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? केवल कथन एक सही है। 1 2 3 4 सही है। अच्छा यहां एक मिस्टेक हो गया, यहां पर 4 होना था। केवल कथन 4 सही है, केवल कथन 4 सही है, बाकी तीनों जो है गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, चौथा वाला सही है। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस नेता की प्रतिमा भारत के संसद भवन में स्थापित किया गया है? तो देखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, इनकी प्रतिमा जो है भारत के संसद भवन में स्थापित किया गया है। 9 फुट ऊंची, 9 फुट हाइट है, और ये कांस्य प्रतिमा है, कांस्य
प्रतिमा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1995 में। उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके द्वारा इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा संसद भवन में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वा बाजा का प्रयोग मुख्य रूप से किया होता है। तो भाई ये कब होता है? तो राउत नाचा के समय जो है गढ़वा बाजा का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। पंथी नृत्य में मांदर वगैरह ज्यादा यूज होता है। पंडवानी में तो इसमें क्या कहते हैं, जो तंबूरा हो गया, बाकी जो छोटा सा ढोलक हो गया, हारमोनियम, ये सब यूज होता है। जहां तक सुआ नृत्य में तो किसी प्रकार के कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, जहां तक हाँ नहीं होता है, वो ताली वगैरह बजा बजा करके गीत गाती हैं महिलाएं। तो राउत नाचा में जो है गढ़वा बाजा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, देव प्रबोधनी एकादशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? देव प्रबोधनी एकादशी, तो भाई देव प्रबोधनी एकादशी कब होता है? तो ये जो है ना अमूमन नवंबर महीने में पड़ता है। कार्तिक मास में, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हम देव उठनी के नाम से मनाते हैं ना, तो वही जो एकादशी होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी, उसको बोला जाता है देव प्रबोधनी एकादशी। तो इस दिन जो है देव उठनी मनाया जाता है। सॉरी, तो ये जो देव उठनी है इसको जेठाउनी के नाम से भी जाना जाता है, जेठाउनी। इस दिन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में गन्ने की पूजा होती है। बिलासपुर में राउत नाचा कार्यक्रम भी होता है इसी समय। तो जेठाउनी, देवउठनी, गन्ने की पूजा, राउत नाचा महोत्सव, ये सब जो है इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बासी तिहार कहाँ मनाया जाता है? तो भाई ये जो है बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है बासी तिहार। ये कोई अलग से पर्व नहीं है। बस्तर क्षेत्र में जो भी पर्व मनाया जाता है ना, जैसे हरेली मनाया जाता हो, या फिर नवाखानी मनाया जाता हो, होली मनाया जाता हो, या फिर दियारी मनाया जाता हो, तो उसके दूसरे दिन जो होता है, मतलब कि त्योहार का जो दूसरा दिन होता है, उसको बासी तिहार के रूप में मनाया जाता है। इसको जो है गोंड जनजाति में उतारा के रूप में जाना जाता है। उतारा, जो त्योहार का दूसरा दिन होता है उसको उतारा, और बस्तर क्षेत्र में बासी तिहार। आप अगर इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे गूगल पे, तो कई स्थान पर ना बासी तिहार को अलग एक त्योहार बताया गया है। तो ऐसा कोई अलग त्योहार नहीं होता है, वो त्योहार का दूसरा दिन होता है। देखो बासी मतलब क्या होता है, रात का बचा हुआ जो खाना होता है वो सुबह जो है बासी के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में उसका सेवन किया जाता है, जिसको बोरे बासी कहते हैं ना, पानी में डुबो के रखते हैं। तो वही दूसरा दिन, तो दूसरा दिन जो है बासी तिहार, मतलब कि बचा कुचा। तो अमूमन क्या होता है, बस्तर क्षेत्र में कोई भी त्योहार मनाया जाता है ना, तो उस दिन जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है, उसके दूसरे दिन पर होता है मांस मदिरा का सेवन। जो भी मेहमान वगैरह आए हुए थे उनके साथ खाना पीना। तो ये बासी तिहार ध्यान रखना बस्तर क्षेत्र में, और उतारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।